सो हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का स्नैपशॉट का जो थर्ड चैप्टर है रंगाज मैरिज सप्लीमेंट्री के अंतर्गत आता है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हमने इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन आंसर को अपलोड किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है। साथ ही वहीं पर आपको इंग्लिश क्लास 11th का NCERT बेस्ट प्लेलिस्ट हमने बनाया है, उस पर जाकर के प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रोज, पोएट्री और स्नैपशॉट के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो आइए इस वीडियो का पहला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं। क्या दिया है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट रंगप्पा, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू इट। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि रंगप्पा उर्फ जो रंगा था उसकी क्या खासियत थी और गांव वाले उसके साथ क्या प्रतिक्रिया जताई थी, कैसा व्यवहार किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके आंसर को आइए हम लोग चेक करते हैं। देखिए, रंगप्पा वाज द सन ऑफ एन अकाउंटेंट। जो रंगप्पा था वहाँ का जो लेखाकार था, अकाउंटेंट था, उसका एक पुत्र था। और देखिए क्या खासियत बताई जा रही है, द अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट मैन ऑफ द विलेज who had enough courage to send his son to Bangalore to study। तो वह जो अकाउंटेंट था पहला ऐसा इंसान था उस गांव का जिसने अपने लड़के को पढ़ाई के लिए उस ज़माने में बंगलोर शहर भेजा था, स्टडी कराने के लिए, अध्ययन करने के लिए। पहला वह इंसान था जो हिम्मत जताई थी, करेज किया था अपने उस लड़के को बाहर भेजने के लिए, स्टडी कराने हेतु। इट हैपेंड 10 years ago। यह बात 10 वर्ष पहले की थी। दैट डे वेरी फ्यू पीपुल न्यू इंग्लिश। उस ज़माने में उस दिन बहुत कम लोग अंग्रेजी जानते थे। इंग्लिश पढ़ाने के लिए यह जो अकाउंटेंट था अपने लड़के रंगा को बाहर भेजा था, बंगलोर भेजा। व्हेन रंगा रिटर्न होम फ्रॉम बंगलोर आफ्टर स्टडी। देखिए क्या होता है कि जब पढ़ लिख करके काफ़ी दिनों के बाद वह बंगलोर से अपने घर को आया तो द पीपुल ऑफ द विलेज रस्ट टू हिज डोर स्टेप टू सी हिम। तो इतने वक्त के बाद, इतने दिनों के बाद जब वापस आया बंगलोर से रंगा, तो उसको देखने के लिए इस गांव वाले के जो लोग थे वहाँ पर उसके दरवाजे पर जाने लगे। द पीपुल वेयर वेरी हैप्पी टू सी हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। और पहली दफ़ा रंगा को देखने के लिए काफ़ी जो लोग वहाँ पर उमड़ रहे थे उनको बहुत ही प्रसन्नता थी। चलो देखें, इतने दिनों के बाद रंगा आ रहा है, पढ़ लिख करके कैसा अंग्रेजी बोलता है, क्या जानता है, चलो देखें कि क्या उसमें बदलाव है। इसलिए लोगों की भीड़ उसके घर पर इकट्ठा होने लगी थी जब पहली दफ़ा आया था इतने सालों के बाद। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। लेकिन देख करके हर लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि वही रंगा इतने सालों के बाद जब आया तो रंगा वही सेम था, कोई चीज़ नहीं बदला हुआ। 6 मंथ के बाद भी यदि वो आया तो भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। When he had first left our village। जब 6 माह पहले उसने हमारे गांव को छोड़ा था, उस वक्त जैसा था, आज इतने दिनों के बाद जब आता है फिर भी वही रंगा वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। There was an old lady who was near रंगा। और उसी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत भी रंगा के काफ़ी समीप में थी। रैन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट। वह जो बूढ़ी औरत है अपने हाथों को रंगा के सीने पर फेर देती है। लुक्ड इनटू हिज आईज। उसके आँखों में देखती है, उसके आँखों में देखी एंड सेड, और बोली, द जनेऊरा इज स्टिल देयर। अरे इसके गले में जो जनेऊर पहना था उस समय जाते वक्त आज भी सेम टू सेम है, वैसा ही अभी पड़ा हुआ है उसके गले में। इट मीन्स रंगा हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट वंस अगेन। इसका मतलब कि जो रंगा है अपनी जाति को नहीं भूला, चूँकि वह अभी भी जनेऊर अपने गले में पहना हुआ है। वंस अगेन द पीपुल रियलाइज्ड दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, लेग्स, आईज एंड नोज। देन द क्राउड मेल्टेड अवे। तो लोगों ने जब उसको देख लिया कि अरे वही रंगा है जो 6 माह पहले था, आज भी वही उसके हाथ पैर, आँखें, नाकें सब सेम टू सेम हैं, तब धीरे धीरे जो लोग थे उसके दरवाजे से खिसकना शुरू कर दिए। देन द क्राउड melted away like a lump
ऑफ अ शुगर इन चाइल्ड्स माउथ। तो धीरे धीरे पीपुल लोग जो थे, भीड़ वैसे ही उसके दरवाजे पर से वापस जाने लगी, जैसे किसी बच्चे के मुंह में जो चीनी होती है घुल जाती है, वहाँ से विलुप्त हो जाती, उसी तरह से लोग भी धीरे धीरे सकना शुरू कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द नरेटर्स टू मीटिंग विथ रंगा आफ्टर द लेटर्स रिटर्न फ्रॉम बंगलोर। व्हाट ओपिनियन डिड ही फॉर्म अबाउट ए यंग मैन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका संक्षिप्त लेखा जोखा देना है। जब वह रंगा बंगलोर से स्टडी करने के बाद आ गया तो 2 मिलाप हुई थी। इस चैप्टर के जो नरेटर हैं, कथाकार हैं, उसके बारे में बताना है। उन दोनों मिलापों के बीच क्या क्या बातें हुई रंगा और नरेटर के बीच, और व्हाट ओपिनियन डिड फॉर्म अबाउट यंग मैन, और उस रंगा के लिए क्या विचार था नरेटर का, कथाकार का। ये चेक करते हैं। देखें, रंगा वाज द फर्स्ट बॉय ऑफ द विलेज हु हैड बीन सेंट टू बंगलोर फॉर स्टडी। यानी रंगा पहला ऐसा लड़का था कि बंगलोर पढ़ने के लिए भेजा गया था। उस गांव का पहला ऐसा लड़का था। व्हेन ही रिटर्न बैक टू हिज होम, तो जब वह वापस आता है अपने घर, तो द क्राउड गैदर्ड एट हिज हाउस टू सी हिम। तो लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होने लगी उसे देखने के लिए। टू सी हिम, द नरेटर वाज एल्सो अट्रैक्टेड टू सी द क्राउड। जब वहाँ पर जो कथाकार है देखा कि भीड़ उसके दरवाजे पर, वह भी नरेटर जो था कथाकार इस चैप्टर का, वह भी उसके दरवाजे पर भीड़ को देख करके चला जाता है। द नरेटर आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दिस पीपुल कम। और वहाँ पर जो नरेटर है, कथाकार है, पूछ पड़ा कि अरे ये कैसा लोगों का भीड़, आखिर लोगों की क्यों ये भीड़ है। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकीज प्लेज हियर। अरे क्या यहाँ पर कोई मंकी का खेल उल हो रहा है क्या, इतने भीड़ है। सीइंग सो मैनी पीपुल देयर रंगा केम आउट विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस। तो अपने दरवाजे पर बाहर लोगों की इतनी भीड़ देख करके दरवाजे से बाहर रंगा आता है, आया मुस्कुराते हुए अपने चेहरे के साथ। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, यहाँ पर जब सब लोग देख लेते हैं कि वहीं रंगा सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं आया, सारा का सारा भीड़ वहाँ से वापस जाने लगा। तो आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, जब सभी लोग चले गए, तो द नरेटर आस्क्ड रंगप्पा हाउ ही वाज। तब मात्र जो कथाकार था, नरेटर था, वह रंगप्पा से पूछ पड़ता है, बताओ बताओ तुम कैसे थे वहाँ पे इतने समय तक, इतने दिनों तक। रंगा नोटिस्ड द नरेटर एंड केम नियर हिम। रंगा वहाँ पर कथाकार को देखा और उसके नज़दीक गया। ही डिड नमस्कार रिस्पेक्टफुली, आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक वहाँ पर प्रणाम करता है कथाकार को। ही फोल्डेड हिज हैंड्स एंड बेंट डाउन, अपने हाथों को खोला और नीचे झुक गया। टच द नरेटर्स फीट, कथाकार के चरणों को स्पर्श करने के लिए। ही सेड दैट ही वॉज राइट विथ द नरेटर्स ब्लेसिंग, उसने बोल पड़ा कि आपकी कृपा से मैं वहाँ पर सही सलामत रहा। आफ्टर दैट नरेटर वेंट बैक होम, इसके बाद क्या होता है, कथाकार अपने घर वापस चला जाता है। दैट आफ्टरनून व्हेन द नरेटर वॉज रेस्टिंग एट हिज होम, तो दोपहर के दूसरी पहर के बाद जब कथाकार अपने घर चला जाता है और आराम कर रहा होता है, उस वक्त रंगा नरेटर के घर पर पहुंचता है। रंगा केम द नरेटर्स हाउस विथ अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में 2 ऑरेंज ले करके उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप देने के लिए कथाकार के घर चला गया। द नरेटर थॉट दैट इट वुड बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, तब कथाकार उस रंगा को उस वक्त देख करके उसके मन में यही भावना जगी कि काश ये अच्छा होता कि इस लड़के की शादी हो जाती, सेटल डाउन एंड बी ए सर्विस टू अ सोसाइटी, इस तरह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी हो जाती और समाज की सेवा भी करता। ऐसा कथाकार उस वक्त रंगा के बारे में अपने घर पर जब रंगा उसके यहाँ जाता है तो सोचता है। सो थैंक्स।